ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। और अगर आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते यार। इससे हमें बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और 70% लोगों ने तब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया जो हमारी वीडियो डेली देखते हैं। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर शिन जाओ से पूछते हैं, जाओ मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। जिस पर जाओ कहता है, मास्टर मुझे बहुत सारे फायरफ्लाइज दिख रहे हैं। इसको सुनकर मास्टर शिन बहुत ज़्यादा हैरान थे और परेशान होने लगते हैं। तभी जाओ उनसे कहता है, मास्टर देखिए, ये यहाँ मेरे पास बहुत सारे फायरफ्लाइज हैं जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ये सब वह अपने पास खड़े बाय और जू की तरफ उंगली दिखा के कह रहा था। इसको सुनकर मास्टर शिन फिर कुछ सोचने लगते हैं। तभी जाओ कहता है, मास्टर क्या यही स्पिरिचुअल एनर्जी है, और मुझे इसे सेंस करने में कितना टाइम लग गया। इसको सुनकर मास्टर शिन सोचने लगते हैं कि जब मैंने इस चीज़ को सेंस किया था वो भी 7 दिन में, फायरफ्लाइज को 7 दिन में देखने की वजह से लोग मुझे जीनियस कहने लगे थे, और उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसने तो ये काम सिर्फ 10 मिनट में कर लिया। आखिर इसे लोग क्या ही कहेंगे। लेकिन वे जाओ को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि कहीं वे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो कि ये। फिर वह उससे शांत होते हैं और कहते हैं, ठीक है तुमने जो भी किया वह बहुत अच्छा है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर उससे कुछ समझाने लगते हैं। जब बाई ये सब कुछ देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वह कहती है, इसने फायरफ्लाइज देखी और मुझे ये सब कुछ देखने में 10 दिन लग गए। और बात करें हम जू की, तो इसको तो इस चक्कर में इसके घर से ही निकाल दिया था, लेकिन इसने बहुत कड़ी मेहनत करी। पूरे 1 महीने के बाद इसने फायरफ्लाइज को सेंस किया, वो भी बहुत कठिन परिश्रम के बाद, और इसने ये सब कुछ 10 मिनट में कर लिया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वह सभी लोग जाओ को देखने लगते हैं बहुत ही हैरानी के साथ। तो जाओ सोचने लगता है कि शायद मुझे इस चीज़ को सेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अब मैं बहुत बुरा हूँ। और फिर वह अपने आप से यही कहने लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इतना निकम्मा क्यों हूँ, क्यों मेरे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है। वह अपने आप को कोसे पड़ा था। तभी जो मास्टर शिन थे उसे समझाने लगते हैं और उससे, भले ही तुमने इसे सेंस कर लिया हो, लेकिन असल बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि तुम इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो वह इसे जल्दी सेंस कर सकता है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगे। इसको सुनकर जाओ कूदने लगता है और कहता है, हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद वह उनसे कहता है कि भले ही मेरी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मेरी साइकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। फिर वह मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे जल्दी बताइए, मैं इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। फिर वह मास्टर उससे डांटने लगते हैं, कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना है तो तुम्हें इसके लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें इसे बहुत ही ज़्यादा आराम से ऑब्जर्व करना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ। फिर वह उनसे कहता है मास्टर से, मास्टर भले ही मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा कड़ी प्रैक्टिस करूँगा, और अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ मैं एक दिन अपने ब्रदर और सिस्टर के पास पहुँच जाऊँगा और उनके जितना ही पावरफुल हो जाऊँगा। इसके बाद मास्टर उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बताया था। जिस पर वह सभी लोग कहते हैं, हाँ मास्टर हमें याद है। इस पर वह कहते हैं, बहुत अच्छे हैं। वह कहते हैं, आज मैं तुम्हें केएफए टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इसको सुनकर वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर उसके पास जाते हैं, उसके पीछे जाकर एक पंच उसकी पीठ पर मारने लगते हैं और उससे अब कुछ पावर्स की वजह से और ज़्यादा अच्छा बनाने लगते हैं। इसको सुनकर वहाँ खड़े लोग ये कहते हैं, मास्टर इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्या मास्टर जान को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार स्टूडेंट है, या वे अपनी रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं कि उनकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी ले हो। और ये सारी बातें जू बाय को बता रहा था। इस पर बाय सुनती है और कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये ऐसे ही वर्क करता है। इसके बाद मास्टर उसे पावर देने के बाद यही कहते हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी में पावर ट्रांसफ़र करी है, लेकिन तुम इसे इतनी जल्दी कल्टीवेट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस नहीं है, और ज़्यादा कल्टीवेट करने की वजह से, ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, तुम्हारी मेरिडियन भी टूट सकती है और तुम मर भी सकते हो। इसलिए तुम इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से और आराम से करना, और अगर तुमने इसको सही से करा और सही से अपनी प्रैक्टिस करी तो तुम सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर एक मार्शल पर्सन बन सकते हो। इसको सुनकर जाओ यही कहता है, क्या एक मार्शल पर्सन बनना इतना ज़्यादा आसान होता है। तो मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और तुम्हें 1 महीने के अंदर ही ये सब कुछ करना होगा। तुम्हें 1 महीने के अंदर अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि वो इतनी पावर को सहन कर सके, और मार्शल पर्सन भी बनना होगा। इसको सुनकर जू यही कहता है, क्या 1 महीना ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। तभी जाओ यही कहता है, मास्टर मैं आपकी सारी बात समझ गया, और मैं आपकी सारी बातों पर अमल करूँगा और सब कुछ करूँगा। इसके बाद वह वहीं बैठकर अपनी क्विंचिंग करने लगता है। इसी के समय जब वह क्विंचिंग कर रहा था, तभी जाओ यही कहता है कि हे भगवान ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अच्छी लगी और यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।